हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के डिज़ाइंस स्केचअप में 3D में बनाना चाहते हैं, तो इसमें आज हमारी सीरीज़ का सेकंड वीडियो रहेगा, जिसमें कि हम FFD प्लगइन से इस तरह के डिज़ाइन बनाना समझेंगे। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम FFD एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे। ये हमें एक्सटेंशन वेयरहाउस पर मिलेगा। आपको यहाँ पर सर्च करना है FFD। उसके बाद आपको यहाँ पर स्केची FFD क्लासिक ये ऑप्शन मिलेगा, जिसको कि आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, साथ में हमें जरूरत पड़ेगी ट्रू बैंड की। ट्रू बैंड भी आपको एक्सटेंशन वेयर हाउस पर इसी तरह से मिलेगा। आपको यहाँ पर सर्च करना है ट्रू बैंड। एक्सटेंशन आपको यहाँ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना। दोस्तों, आज के वीडियो में हम FFD एक्सटेंशन और ट्रू बैंड को यूज करके इस तरह के डिजाइन बनाना समझेंगे। मान लीजिए हमें यही डिजाइन बनाना है 10 फीट के एरिया के लिए, मतलब कि ऊपर वाला हिस्सा जो चौड़ा है वो 10 फीट है और नीचे वाला हिस्सा मान लीजिए 3 फीट है। तो 3 फीट नीचे का स्पेस, 10 फीट ऊपर का स्पेस, इसके बीच में ये वुडन के ब्लॉक इस तरह से हमने बनाने हैं। एक बार स्केचअप में आ जाते हैं। यहाँ पर एक सर्कल लेकर पहले इसकी साइड्स को हम 100 ले लेते हैं। हम एक स्मूथ सर्कल बनाएंगे। 5 फीट रेडियस एंटर करेंगे। ये 10 फीट का टोटल स्पेस हमें मिल गया। एक तो इसको रख लेते हैं, इसको हम ऊपर रख लेते हैं थोड़ा, मान लीजिए 10 फीट हाइट पे। इसकी हमें थोड़ी देर में जरूरत पड़ेगी। इसी में नीचे की तरफ मान लीजिए यहाँ पर हम एक 3 इंचिस रेडियस का सर्कल भी बना लेते हैं, जो कि 3 फीट टोटल कंप्लीट रहेगा। आउटर वाले को डिलीट करके इसके अंदर का साइज आप देख लीजिए, यहाँ से 3 फीट रहेगा। अब यहाँ पे आपको ऐसा करना है, जो वुडन ब्लॉक ये ऊपर जाके घूम रहे हैं, पहले इनको भी मैनेज करना है। मान लीजिए इसका साइज हम लेते हैं 1 इंच बाय 2 इंच, कुछ इस तरह का। तो यहाँ पे एक बार इसको भी पहले ग्रुप बना लेते हैं, इसको भी ग्रुप बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक ब्लॉक बनाते हैं, इसका की साइज 1,2 रखते हैं। इसको पुल करते हैं। देखिए, इसमें हमें सेगमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर मैं इसको डायरेक्ट ब्लॉक बना दूंगा ना सीधा एक ही, तो ये मुड़ने में थोड़ा अजीब हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि सेगमेंट मुड़ने में इजी नहीं रहते। हम इसकी बजाय अगर यहाँ पर छोटे ब्लॉक में, मान लो इसको मैं 6 इंच का हाइट देता हूँ, इसका एक ग्रुप बना देता हूँ। इसको हम कुछ ऐसा रखेंगे, यहाँ से मिड पॉइंट पे इसका मिड पॉइंट, और यहाँ सर्कल का ये वाला हिस्सा। अब इधर से आपको इसको घुमाना है, और इसके लिए इसके साथ में ही ऐसे ही और ब्लॉक्स एक के ऊपर एक रखते हैं। मान लीजिए ये 1 फीट हाइट का हो गया। हमें टोटल चाहिए इसमें 8 फीट, तो लगभग एक बार 15 कॉपी इसकी कर देते हैं। टोटल हमें यहाँ पे ये इधर से इधर तक 8 फीट हाइट का ब्लॉक मिल गया। एक बार इसको ब्लॉक बना लेते हैं, हालांकि बाद में हमें इसको एक्सप्लोड भी करना पड़ेगा। अब इस ग्रुप को रोटेशन टूल लेकर सेंटर से आपने इसको घुमाना है अकॉर्डिंगली। यहाँ पे इसका 90 डिग्री पे है, इंटू 3 कर दिया, 4 कॉर्नर आ गए। ऐसा करते हुए या फिर इन चारों को पकड़कर एक हिसाब से रोटेशन लेकर डायरेक्टली पहले से ही हम घुमा सकते थे। इधर से सर्टेन डिस्टेंस आपने लेना। मान लीजिए कि यहाँ पे 10 डिग्री का एंगल एंटर किया, इंटू कर दिया 6, लगभग इतना हुआ। अभी भी एक दो और आ सकते हैं, तो ऐसा करते हैं अगेन, एक बार अंडू करके इन चारों को पकड़कर रोटेट लेकर सेंटर से 10 डिग्री एंगल पर इंटू कर देते हैं। इक्वली ये यहाँ पर बट गए, ठीक हो गया। ये चीज तो हमें समझ आ गई, लेकिन हमें बनाना है कुछ इस तरह का डिजाइन। तो इसके लिए इस पूरे को सेलेक्ट करके पहले तो एक बार एक्सप्लोड करिए, उसके बाद ओवरऑल ग्रुप को भी एक्सप्लोड। जब ये पूरा टूट जाएगा, तब इसका हम एक नया ग्रुप बनाएंगे। अब इस ग्रुप के अंदर ये सभी ब्लॉक टूटे हुए हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर राइट क्लिक करके FFD में जाकर N इंटू N FFD लेकर ये जो 4 4 4 विड्थ डेप्थ और हाइट दे रखा है और सब डिवाइड फॉल्स है, इसको एज इट इज रखते हुए एक बार मैं ओके करता हूँ। तो इसमें आपको डॉट्स के साथ 4 अलग अलग ग्रिड पैटर्न शो होंगे। किसी भी एक डॉट को पकड़ के इसके अंदर जाते हैं,
ऊपर वाले हिस्से की सभी डॉट्स को सेलेक्ट करके अगर मैं इसको स्केल करता हूं, जो कि कंट्रोल प्रेस करने के साथ ये यूनिफॉर्मली ऊपर की तरफ से आगे बढ़ेगा। कितना इसे स्केल देना है, मान लो मैं एक बार 3 तक का स्केल कर देता हूँ, तो ये वाइडर हो रहा है। ऐसा ही कुछ हम यहाँ सोच रहे थे, लेकिन हमें और भी ज्यादा वाइडर चाहिए। अकॉर्डिंगली इतना वाइडर अगर ठीक है तो भी, कम ज्यादा करना है तो भी, ये हमने जब किया, इससे बाहर आए, एक बार बाहर आके आपको दिखा देते हैं। मान लो ये हमारा ऊपर वाला ब्लॉक, इसको हम थोड़ा नीचे ले आते हैं। उस टाइम मैंने 1 फीट पे करा था, 2 फीट इसको नीचे ले आते हैं, ये अपनी जगह पे आ गया। हमने बनाना तो कुछ ऐसा ही था। इसको ऑफसेट देकर, जितना आपको ऑफसेट चाहिए, मान लीजिए 6 इंच का रख लेते हैं। बीच का हिस्सा डिलीट, इसको कर दिया पुश 2 इंच का। ये कुछ इस तरह से हो गया, जो कि प्रॉपर लगेगा। अभी भी अगर हमें इसको और बैलेंस करना है, जैसा कि नीचे से ऊपर की तरफ स्क्वीज करके इसको थोड़ा इस तरह का दिखाना है, तो उसके लिए भी ये जो ग्रिड पैटर्न में ये जो डॉट्स हैं, ये काम आएंगे। तो बीच वाले इन डॉट्स को पकड़कर जैसे ही स्केल टूल लेकर या मूव टूल लेकर इनको ऊपर कर देते हैं, ऊपर की तरफ करेंगे तो भी ये इसको स्क्वीज कर रहा है, सेट कर रहा है। नीचे वाले डॉट्स को पकड़कर सेम अगर कंट्रोल प्रेस करते हुए स्केल छोटा कर देंगे यूनिफॉर्मली, तो ये इसको नीचे से अंदर की तरफ। ये जो पैटर्न आपका बना, जब आप इसको एक बार मैं कॉपी कर देता हूँ, ऊपर वाले ब्लॉक को भी, नीचे वाले पेन को भी, बीच वाले ग्रुप को भी, इनकी एक कॉपी हम इधर रखते हैं। तो नीचे भी हम इसमें ऐसा ही ऑफसेट देकर, मान लीजिए 3 इंच का दे देते हैं ऑफसेट, और थोड़ा अंदर बेस दे देते हैं 1 इंच का, और यहाँ से इसको ऐसा दिखा देते हैं। ये नीचे भी एक सरफेस है, ऊपर भी एक सरफेस है, तो बीच वाले हिस्से को अगर हम सॉफ्टन एंड स्मूथ करके वो प्लानर हटाकर इसको कुछ डिग्रीज तक बढ़ा देंगे, तो ये हमारा मॉडल कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसको पूरे को ग्रुप कर देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसमें भी अगर आपको स्केल, क्योंकि मैंने ये 8 फीट में बनाया है, हो सकता है इनका कम साइज में 5 फीट में, 6 फीट में बना हुआ है, वो भी आप अकॉर्डिंगली अब इसको स्केल करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो मान लो यहाँ पे मैं इसको 0.6 तक ऊंचा उठा दूं। अब जो चीज आपको यहाँ ये दिख रही है, क्योंकि ये स्केचअप में है तो यहाँ ये आपको ये लाइंस दिख रही हैं, लेकिन अगर आप इसको रेंडर करेंगे, रेंडर में ये सिंगल लाइंस दिखाई नहीं देती, ये आपको इसी तरह का सेम पैटर्न दिखाई देगा। इसी तरह से दोस्तों जो भी बाकी डिजाइन है, इन सभी में भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा यूज होगा। जस्ट हमें ध्यान ये रखना है, हम इसको प्रॉपरली बैलेंस करके बनाएंगे। और अगर आपको सर्कल में बनाना है, प्लेन इस तरह का, या किसी डिजाइन पैटर्न को फॉलो करना है, या पर्टिकुलर पट्टियां लगानी है, सीधे ब्लॉक, टेढ़े ब्लॉक, कुछ भी आप बनाना चाहते हो, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, तरीका यही रहेगा। तो दोस्तों इस तरह के डिजाइन आप बना सकते हैं, जिसमें कि हमने 2 फ्री टूल यूज किए हैं। एक है हमारा FFD और दूसरा है ट्रूब बेंड। तो दोस्तों यहाँ फर्स्ट एक्सटेंशन FFD और थर्ड एक्सटेंशन ट्रूब बेंड, इन दोनों को यूज करके हमने ये मॉडल बनाया है, जिसका कि रेफरेंस इमेज कुछ ऐसा है। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगले वीडियो में हम शेप बेंडर को यूज करके भी और मॉडलिंग करेंगे, और ऐसा ही ये पूरी लिस्ट अवेलेबल है। ये पूरी सीरीज में हम हर टूल को डिटेल में समझने वाले हैं। अकॉर्डिंगली आप ये सीरीज फॉलो कर सकते हैं। प्लस इनको और डिटेल में जानने के लिए हमारी लाइव क्लासेस भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो आप उनमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हम और भी डिटेल्ड इसी तरह के मॉडल्स लाइव बनाते हैं। आप अगर चाहें तो लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, वीकली लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं, या फिर आप ये सीरीज फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम इस तरह से रेफरेंस इमेजेस को लेकर 3D मॉडल्स बनाने वाले हैं। इस पूरी लिस्ट को एक्सप्लोर करते हो। दोस्तों आज के वीडियो में आपके साथ यही डिटेल शेयर करनी थी। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।